इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट को बनाए हुए हैं उसी तरह से बनाए रखिए, ठीक है। जो हमारी टेट की यूपी टेट के लिए जो हिंदी की क्लास चल रही थी, तो इसमें हम लोग क्या है, स्वर वाला पोर्शन जो वर्णमाला था, स्वर वाला पोर्शन हम लोग क्या कर किए थे, पूरा पढ़ चुके थे। आज वाला हम लोग व्यंजन के जितने भी हैं, व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन या थियोरेटिकल पार्ट जितना भी सब आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। ऐसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से मतलब जैसे हमें क लिखना है, पूरा क लिखना है, तो आप क्या करेंगे, क को पूरा क लिखने का आधा क प्लस अ मिलके, इसमें स्वर की सहायता है कि नहीं। देखिए इस तरह से हम लोग पूरा क लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा जो व्यंजन जो होते हैं हमेशा जो है किसके, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि क्या होती है, अंतर निहित होती है। देखिए आ है कि नहीं, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, ठीक। देखिए क क को लिखना है तो क प्लस आ मिल करके तब जाकर के क बन रहा है, ठीक है। ख लिखना है तो आधा ख प्लस आ मिल के ग लिखना, आधा ग प्लस आ इत्यादि। मूल व्यंजन जो हमारे मूल व्यंजन हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, जो हमारे मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है, 33। मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। परतंत्र का मतलब दूसरे पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उन्हें पंत्रतंत्र, जिनको दूसरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें परतंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे इनको व्यंजन को किसके सहायता से बोला जाए, स्वर की सहायता से। जैसे क बोले आप तो क किसके सहायता से, इसमें अ हमारा क्या है, एक स्वर है, अ हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। आ क्या है यहाँ, स्वर, स्वर का काम कर रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हाँ, और कुछ लोग होते हैं लाइव, कल मैंने एक प्रीमियर पे लगाया था, तो किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, सर जो आप बीएड के लिए चलाएंगे कि नहीं, जो तो ये बीएड के लिए, हिंदी जो हमारी बीएड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बीएड एंट्रेंस है उनके लिए भी है, ठीक है। तो हिंदी और जीएस की जो क्लास चल रही है बीएड, बीएड प्लस, ये जरूरी नहीं कि हाँ लिखा ही जाए बीएड, पर्सनली बीएड के लिए। आप बताइए क्या आपको जो है पूछ देगा जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो बीएड में कुछ दूसरा रहेगा, यही तो रहेगा ना, 33 ही रहेंगे, 33 ही रहेंगे ना। फिर पता नहीं क्या आप लोग सोचते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ऑफलाइन कमेंट में जाके कमेंट किया करिए जो है, और प्रीमियर पे मत किया करिए, ठीक है, जिससे मुझको पता चल जाए। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं विजिबल होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, विजिबल होंगी, ठीक है। व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से, ठीक है। पहले कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। पहले को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। एकदम चार्ट, फ्लो चार्ट के एकदम जिस तरह से पढ़ाना चाहिए उस तरह से बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क से प वर्ग के जितने भी होते हैं, क वर्ग में क ख ग घ, ठीक है, च छ ज झ इयाँ, ठीक है, ट ठ ड ढ। नीचे देखिए ये जो हमारे हैं ये सब क्या हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं। और जो 5वें अक्षर इनके होते हैं उन्हें कहते हैं पंचवां। जो 5वां अक्षर होता है उसे नाक के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, नाक, उन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण, उच्चारण स्थान भी देख लीजिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे, जो क ख ग घ बोल के देखिए, क ख ग घ, तो ये हमारा क्या होता है, कंठ होता है। ये भी याद कर लीजिएगा, उच्चारण स्थान भी याद कर लीजिए। क का क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं, क कंठ से, क से कंठ। क वर्ग क्या होता है, क ख ग घ, ये क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। याद हो गया मेरे ख्याल से। चलिए अब आप बताएंगे कौन सा, च वर्ग। च वर्ग क्या होता है, जो च वर्ग होता है उसके जो किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। किसके द्वारा, तालव्य, यानी कि तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग क्या होता है, मूर्धा। तो जब आप ट वर्ग को बोलते हैं तो इसमें आपकी जीभ क्या होती है, मुड़ जाती है। आप बोल के देखिए, ट ट मुड़ रही कि नहीं, तो इसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। ट वर्ग क्या होता है, मूर्धा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ट और त वर्ग जो हमारा होता है, त वर्ग किसके अंतर्गत आता है, बताइए जल्दी बताइए। त वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो जो त वर्ग होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, 1 मिनट। त वर्ग जो हमारा होता है किसके अंतर्गत आता है, वो दंत। तो थ देखिए आपकी जीभ जो है हमेशा दांत से क्या टच कर रही है, ठीक है, टच कर रही है ना। तो त वर्ग हमारा क्या है, दंत होता है, ठीक है। और प वर्ग हमारा जो होता है ओष्ठ। प फ ब भ बोल के देखिए, प फ ब भ म। म जो हमारा होता है वो क्या है, नाक, नाक के द्वारा बोलते हैं। 5वें अक्षर सभी हमें क्या नासिक होते हैं, नासिक होते हैं, ठीक है। अब चलिए तो हमने क्या बताया,
व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या क्या होती है? 25 होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, जिसको हमें य, र, ल, व, जो हमारा य होता है, य और ल, य और ल हमारे क्या होते हैं? य और ल को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? य और ल को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर या प्रकंपित क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं या पार्श्व स्वर कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? य और ल को क्या बोलते हैं? ला को हम लोग पार्श्व बोलते हैं, य और व को हम लोग अर्ध स्वरी, य और व को, एक मिनट गलती हो गई, ठीक है। य और व को, य और व को हम लोग क्या कहते हैं? य और व को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। य और व को हम लोग अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। क्या य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। और रा को हम लोग प्रकंपित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रकंपित। और हम लोग इसको ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं या लुंठित बोलते हैं? लुंठित व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे आइए देखते हैं। और हमारा अगला क्या होता है? अगला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, ठीक है। इनको जो किसी जो बड़ा वाला सा होता है उसको क्या तालव्य से बोला जाता है, किसे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, ठीक है। बड़ा वाला सलजम वाला सा जिसको बोलते हैं वो तालव्य से, और जो षटकोण वाला सा होता है उसको मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। किसे बोला जाता है? मूर्धा से, ठीक। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक। देखिए किसे किसे बोले जा रहे हैं? बड़ा वाला सा जो होता है संयम वाला तालव्य से, षटकोण वाला मूर्धा से, छोटा सा दंत से, और हा जो हमारा कंठ से, ठीक। हा कैसे बोला जाता है? कंठ से। आई होप आप लोग इसका क्या कर लीजिए? शार्ट स्क्रीन कर ले लीजिए, और ये चीज़ें आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिए जो है, जो व्यंजन वर्ड है एकदम पूरा यहीं पे निचोड़ है इसका जो है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा जो है, किसी भी एग्जाम में हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे आपका वर्ण विशेष, जो वर्ण विशेष होते हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं, ठीक है। वर्ण विशेष का मतलब क्या होता है? वर्ण विशेष का मतलब होता है, क्या होता है जल्दी बताइए? वर्ण विशेष, ठीक। ये होता है जिसे हमारा च क्या कह रहा है? जो च होता है, एक मिनट, जो च होता है, च, ठीक है। च हो गया तो ये क्या करता है? च जो होता है, च छ ज झ, मतलब च वर्ग, ठीक है। इन 4 वर्णों को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कर लीजिएगा? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ढ को हम द्विगुण या उच्छिप्त या संकर वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। सेकंड लाइन क्या करा? उच्छिप्त, ढ जिसमें ये वाला लगा रहता है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए द्विगुण, इसलिए इन्हें हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अगला देखिए, जो 5वें अक्षर होते हैं अंगा, इया, ना, अड़ा, न, म, ये 5वें अक्षर को हम क्या नासिक, नाक की सहायता से बोल, पंचम अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं? पंचम वर्ण या नासिक से बोले जाते हैं, ठीक। आगे या और व को हम उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा में पूछे जाने वाले। या और वह हमारे क्या होते हैं? जिनको उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए हमें अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। या और वह, या और वह क्या होते हैं? हमारे अर्ध स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। र को हम लोग प्रकंपित बोलते हैं, क्योंकि र आप करेंगे तो आपकी जी क्या कंपन आती, बोल के देखिए। र या लुंठित, इसी को प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन जात व्यंजन, जीव का आगे से मुड़ना, या हमारा या लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित, प्रकंपित, ये र को बोला जाता है। और ला हमारा क्या होता है? पार्श्व होता है। क्या बोलते हैं? पार्श्व व्यंजन होता है। इसमें पार्श्विक का अर्थ है कि जीभ के अगल बगल से का भाग, जो ल इसके अगल बगल से क्या आती है? हवा आती है, ठीक है, बोलने पे। आगे चलिए, ये सब जितने भी हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण हैं, जिन्हें छ और भ। ये छ और भा क्या अमानक है, जिन्हें पहले ही क्या झ और भ के रूप में पहले ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, हा को उष्म संघर्षी स्वर यंत्रमुखी काकल्य वर्ण, याद रख लिए। काकल्य किसको? हा को काकल्य कंठ के द्वारा बोला जाता है, जो है, ठीक है। उष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि के नामों से जाना जाता है को। इस थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। और हमारा जिसमें छ से छत्री वाला छ हो गया, किसकी किसकी सहायता से बोला जा रहा है? छ, क और स की। इसी तरह से हमारा अगला है ज्ञान, जा और ज्ञा से बोला जाता है।
ज और इया से बोला जाता है, त्र, त और आर र से बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या था, स्र, स और किससे बोला जाता है, स और किससे बोला जाता है, स और र से बोला जाता है, ठीक है, स्र, ठीक है, याद रहेगा ना। छ किससे, आधा क प्लस षटकोण वाला स पूरा रहता है, ज्ञा आधा ज प्लस इया रहता है, त्र आधा त प्लस र रहता है, स्र सलजम वाला स आधा रहता प्लस रह रहता, ठीक है। मेरे ख्याल से जो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4। चलिए, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, झ और भ, झ और भ्या को हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। ये जो होते हैं हमारे झ और भ जो होते हैं, ये वाले झ, ज और ये वाला भ, इसको हम लोग क्या आगत बोलते हैं, जिसमें बिंदु लगी रहती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। आगत अर्थात आया हुआ, मतलब अरबी प्लस फारसी से मिलके ये बने रहते हैं, ठीक। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में टोटल पूछे कुल कितने वर्ण 52 होते हैं, कितने होते हैं, 52 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं आयोगवाह। 33 मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है, का वर्ग से पा वर्ग तक। 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, और 4 उष्म व्यंजन है, ठीक है। 2 द्विगुण व्यंजन है, और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक। अब देखिए टोटल 52 हुए कि नहीं। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है हिंदी वर्णमाला में, ठीक। जिसमें 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 2 आयोग वाह होते हैं, ठीक है। 33 क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 2 क्या होते हैं, 4 अंतस्थ और 4 उसमें होते हैं, और 2 द्विगुण होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, और 4 संयुक्त होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक। याद रहेगा ना। टोटल कितने होते हैं, 52, याद रहेगा ना। चलिए आगे आते हैं, वर्णों के उच्चारण के स्थान पर तालिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक। चलिए बताइए आगे क्या करा, प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राण वायु मतलब 2 प्रकार के होते हैं, प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक अल्प प्राण होता है और एक क्या होता है, महाप्राण होता है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों, अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्ग ले लीजिए, ठीक। जैसे मैं मान लेता हूँ क वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है क, एक मिनट, जो हमारा कारक क, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक। मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये करा कि इसमें कौन, पहला पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, और कौन सा, और पांचवा वर्ण, मतलब 123। 123 याद कर लेंगे, इसका ट्रिक है, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। अल्प प्राण क्या होते हैं, 123 होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, सॉरी 123 नहीं, 135। 135 क्या होते हैं, अल्प प्राण के लिए होता है, 135 फार्मूला है, ठीक है। और क्या होता है, 2 और 4, 24 क्या होता है, महाप्राण के लिए। 24 क्या होता है, महाप्राण के लिए। और अल्प प्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं, य र ल व आते हैं, य र ल व आते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, य र ल व आते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जिसको बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन प्लस 135। च वर्ग का जैसे हो गया, च हो गया, छ को छोड़ दीजिए, च छ ज हो गया, फिर उसके बाद इया, ठीक है, ये आते हैं। और महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए महाप्राण देख लीजिए, महाप्राण में कौन आते हैं, महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण स्थान श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण करते हैं। इसमें दूसरा वर्ण होता है, इसे क वर्ग का हो गया, कौन सा, ख, और कौन सा, घ, ये हमारे कौन है, दूसरे स्थान पर आता है। और यानी कि 24, इसमें उसमें व्यंजन आता है, ठीक। उसमें व्यंजन स, सलजम वाला षटकोण वाला छोटा सा, और ह, ये सब हमारे कहते हैं महाप्राण आते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, 24 प्लस क्या होते हैं, स और हा। देखिए यहाँ पे ट्रिक बनाया गया, अल्प प्राण में 135 और महाप्राण में 124। क वर्ग का तीसरा मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, और क वर्ग का दूसरा और चौथा, चौथा कौन सा, महाप्राण होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसका होता है, उसमें व्यंजन इसका होता है। एक बार शार्ट स्क्रीन ले लीजिए अंतस्थ के लिए। आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, आगे जो है अल्प प्राण हो गया, सघोष अघोष, ये सब जो बचे हुए उनको हम लोग कल फिनिश कर देंगे पूरा। हम लोगों का 3 क्लास में हम लोग पूरा एकदम ख़त्म। फिर 50 क्वेश्चन करेंगे इस पे, जो सब बिंदास, जो हमारा सीटेट सभी एग्जाम के लिए, यूपी टेट, बी एड, यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो री एग्जाम, किसी हर एक एग्जाम के लिए, पुलिस के लिए, जहाँ जहाँ हिंदी आती है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग क्या करेंगे, जितना भी है ये सब आप क्या करेंगे, ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, इस ट्रिक के साथ है।
ठीक, इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो इतना आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।